तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ओम चैंटिंग के साथ किसी भी सुख आसन में या ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए और अपने दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा बना लीजिए। अपनी इंडेक्स फिंगर के टिप को और थंब के टिप को इस तरह से टच करके रखिए, हल्का सा प्रेस करके रखिए और अपने दोनों हाथों को नीज के ऊपर रख लीजिए। बैकबोन को एकदम स्ट्रेट कर लीजिए और सॉफ्टली अपनी आईज को क्लोज कर लीजिए और डीप ब्रीथिंग, इनहेल एंड एक्सेल। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिए। अपने मन में किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस मत रखिए, कोई टेंशन मत रखिए। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इनहेल एंड एक्सेल करते रहिए। अपने मन को हर तरफ से हटाकर केवल अपनी सांसों पर लगाइए। चेक कीजिए कि आप किस तरह से इनहेल कर रहे हैं और किस तरह से एक्सेल कर रहे हैं। इस तरह से आप अपने मन को एकदम शांत कर लीजिए। मन में आ रहे विचारों को भी एकदम शांत कर लीजिए। हार्ट बीट को नॉर्मल कर लीजिए। सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। डीप ब्रीथिंग, इनहेल एंड एक्सेल। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस। आइए स्टार्ट करते हैं ओम चैंटिंग 3 टाइम्स। इसके बाद आप अपनी दोनों हथेलियों को रब कर लीजिए और इन पॉजिटिव हथेलियों को अपनी आईज पर, फेस पर और अपनी पूरी बॉडी में टच कराइए। हथेलियों को देखते हुए स्माइली फेस के साथ आईज को ओपन कर लीजिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है योगा फॉर विंटर्स। क्योंकि विंटर्स जैसे ही आती हैं, सर्दियां जैसे ही आती हैं, वैसे ही कोल्ड, कफ, खांसी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो किस तरह से इन विंटर्स में आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और इन सभी प्रॉब्लम से दूर बचे हुए रह सकते हैं, इन सभी रोगों से दूर रह सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम प्राणायाम की शुरुआत करने से पहले करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, क्लींजिंग प्रोसेस। देखिए, अपनी राइट हैंड की प्रणव मुद्रा या नासिका मुद्रा बना लीजिए। अपनी इंडेक्स फिंगर को एंड मिडिल फिंगर को बैंड कर लीजिए। राइट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे एंड लेफ्ट से आप 10 टाइम्स एक्सेल कीजिए। इस तरह से देखिए, इस समय आपके लिप्स हैं वो क्लोज रहेंगे। केवल आपको ब्रीद आउट करना है लेफ्ट नोस्ट्रल से 10 टाइम्स कंटिन्यूअसली, झटके के साथ, प्रेशर के साथ। इनहेल नहीं करना है, एक्सेल केवल करना है। ऑटोमेटिकली सांस यदि अंदर जाती है तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। इस तरह से तो नोज में जितना भी ब्लॉकेज है, जितना भी म्यूकस है, वो निकल जाएगा और एकदम नोस्ट्रल्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो हर बार पेट अंदर, सांस बाहर, झटके के साथ, प्रेशर के साथ। तो 10 टाइम्स इसके करने के बाद सेम इसी तरह से आपको राइट नोस्ट्रल से करना है। लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करके राइट से कीजिए।
इस तरह से 10 टाइम्स करने के बाद दोनों नोस्ट्रल्स एकदम ओपन हो जाएंगे। आपको फील होगा जितना भी कुछ लिक्विड है वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हमेशा हमारी दोनों नोस्ट्रल्स एक्टिवेट नहीं रहती है। कोई एक नोस्ट्रल या तो कम चल रही होती है या फिर ब्लॉक रहती है। तो इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए, नोस्ट्रल्स को ओपन करने के लिए, उनके क्लींजिंग के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव है। और हमेशा प्राणायाम से पहले इसको किया जाता है, जिससे कि आप अच्छे से ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सके, प्राणायाम कर सके। तो इस तरह से नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम से। तो कपालभाति प्राणायाम के लिए सबसे बेस्ट जो आसन होता है वो है वज्रासन। इस तरह से धीरे से आराम से आप वज्रासन में आ जाइए। बैकबोन को एकदम स्ट्रेट करके रखिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि आपको वेट लॉस करना है और यदि आपको अपने शरीर में गर्मी चाहिए, हीट चाहिए, तो आपको इस तरह से सूर्य मुद्रा बनानी है। अपनी रिंग फिंगर को प्रेस कर लीजिए थंब से इस तरह से, और ये है आपकी नासिका सॉरी सूर्य मुद्रा। इस तरह से अपने दोनों हाथों को नीज के ऊपर रख लीजिए और 1 सेकंड में एक बार इस तरह से हर बार पेट अंदर और सांस बाहर, इस तरह से आपको करना है। जितना ज्यादा आप अपनी पेट की मसल्स को अंदर खींच सकते हो उतना अंदर खींचिए, और सांस को झटके के साथ, प्रेशर के साथ बाहर निकाल दीजिए। तो इस तरह से कपालभाति प्राणायाम कंटिन्यूअसली करते रहिए। आपको बिल्कुल भी इनहेल नहीं करना है। ऑटोमेटिकली यदि सांस अंदर जाती है तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। आपका जो एफर्ट है, ओनली केवल आपका एफर्ट एक्सेल पे रहेगा, यानी कि केवल आपको ब्रीद आउट करना है। कपालभाति प्राणायाम करते रहिए। तो यदि आपने पहले कभी नहीं किया, जो बिगनर्स हैं जिन्होंने पहले कभी नहीं किया है, तो वो कपालभाति के 20-20 के 3 सेट भी कर सकते हैं। इसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, 50-50 के 3 सेट कर सकते हैं, 100-100 के 3 सेट कर सकते हैं, और जिन्हें प्रैक्टिस है वो 5-500 के 3 सेट भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। जैसे यदि आप जनरल फिटनेस के लिए कर रहे हैं तो 10 मिनट्स काफी है। 10 मिनट्स आप कपालभाति प्राणायाम कर लीजिए, यानी कि आप 3-3 मिनट्स के 3 सेट कर सकते हैं। और यदि किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, कैंसर पेशेंट है, तो उनको कपालभाति प्राणायाम आधा आधा घंटे मॉर्निंग में एंड इवनिंग में जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, क्लींजिंग के लिए। और जितना भी आपकी प्रॉब्लम्स है, 95% प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव होता है। आपके ब्लड के सर्कुलेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है, आपके स्किन के लिए, स्किन एलर्जी को दूर करने के लिए, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, स्किन के ग्लो के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है, पेट से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है कपालभाति प्राणायाम। तो इस तरह से करते रहिए। जिनको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। जिनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव होता है। जिनको ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, कफ है, कोल्ड है, खांसी है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है कपालभाति प्राणायाम। तो इसीलिए बोला जाता है 95% प्रॉब्लम्स को दूर करता है कपालभाति प्राणायाम। तो इस तरह से 3 सेट करते रहिए। आपको हर सेट के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करना है। रिलैक्स का मतलब है आप अपनी पेट की मसल्स को ढीला छोड़िएगा और लंबी गहरी सांस भरिएगा धीरे धीरे आराम से। और इस तरह से आप रिलैक्स करके बीच में थोड़ा रुक के अपनी सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए, और फिर वापस से सेकंड सेट स्टार्ट करिए। इस तरह से आप 3 सेट कर लीजिए कपालभाति प्राणायाम के लिए। प्राणायाम के अपनी एफर्ट के अकॉर्डिंग, अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जितना आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कम से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। तो स्टार्टिंग में आप 5 मिनट्स कर सकते हैं, फिर 15 मिनट्स कर सकते हैं, 20 मिनट्स कर सकते हैं। ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो आप आधा आधा घंटे के लिए भी कर सकते हैं कपालभाति प्राणायाम।
आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। कपालभाति प्राणायाम बॉडी में ब्लड को बहुत अच्छे से सर्कुलेट करता है, जितना भी ब्लड में टॉक्सिन्स है उनको दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति का मतलब ही है, कपाल माने मस्तिष्क और भाति माने चमक, यानी कि कपालभाति प्राणायाम करने से आपके जो मस्तिष्क है उसमें चमक आती है, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है, मेंटल जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। मेमोरी को शार्प करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, आपको स्ट्रेस फ्री रहने के लिए बहुत इफेक्टिव है, अच्छी नींद के लिए बहुत इफेक्टिव है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। और कपालभाति प्राणायाम आप जब रेगुलर करते हैं तो आपके कपाल पे यानी कि माथे पे एक बहुत अच्छे से चमक आने लगती है। आपका जो माथा है वो एकदम से तेजवान बनता है, आपके फेस पे अलग ही ग्लो आने लगता है। तो इस तरह से पूरे बॉडी में जितना भी टॉक्सिन्स है उनको दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत इफेक्टिव है कपालभाति प्राणायाम। तो इस तरह से 3 सेट आप कर लीजिए कपालभाति प्राणायाम के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं प्राणायाम बता रही हूँ वो है भस्त्रिका प्राणायाम। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है विंटर्स के लिए, सर्दियों के लिए। तो भस्त्रिका प्राणायाम देखिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आप जो भी आप, यदि आप सुख आसन में बैठना चाहते हैं तो सुख आसन में बैठ जाइए। सिद्धासन, स्वस्तिक आसन, पद्मासन, वज्रासन, जो भी आसन आपको इजी लगता है उसमें बैठ जाइए और धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए कि आप ध्यानात्मक आसन जितने भी है उनमें बैठने की प्रैक्टिस करें। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ भस्त्रिका प्राणायाम। देखिए जिन्हें बीपी हाई की प्रॉब्लम है उनको कभी भी भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही फास्ट नहीं करना है, उनको स्लो करना है। और जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है योगा, उनको पहले कभी उनको प्रैक्टिस नहीं है, वो थोड़ा स्लो कीजिएगा। तो देखिए कैसे करना है। आपको लंबी गहरी सांस भरनी है अपने लंग्स में, चेस्ट में, पूरा लंबी गहरी सांस। आप सोचिए कि आपके जो लंग्स है वो बलून की तरह है, तो आपको अपने लंग्स में, चेस्ट में लंबी गहरी सांस भरनी है। जितना ज्यादा आप अपने लंग्स को, चेस्ट को फुला सकते हैं उतना फुलाइए और फिर अच्छे से ब्रीद आउट कर दीजिए। तो आपको हमेशा चेस्ट ब्रीदिंग करनी है, आपको पेट में सांस नहीं भरनी है। लंग्स से ही इनहेल एंड लंग्स से ही इन एक्सहेल करना है आपको। जिन्हें बीपी हाई है वो थोड़ा और स्लो कीजिएगा स्टार्टिंग में, वो डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे इस तरह से। जितनी ज्यादा लंबी गहरी सांस आप ले सकते हो उतना लीजिए, और जितना अच्छे से आप सांस को बाहर छोड़ सकते हो उतना अच्छे से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। स्टार्टिंग में आप भस्त्रिका प्राणायाम के 3 3 मिनट्स के 3 सेट कर सकते हैं, या फिर आप काउंटिंग के साथ करना चाहें तो 20 20 के 3 सेट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। और जिनको प्रैक्टिस है वो 15 मिनट्स के भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, 5 5 मिनट्स के 3 सेट कर सकते हैं। और बाकी उनको जो रिक्वायरमेंट है, जिस वजह से वो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यदि किसी को ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा कफ, खांसी, कोल्ड की प्रॉब्लम है, उनको भस्त्रिका प्राणायाम स्पेशली सर्दियों में 15 मिनट्स करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। इससे आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी आती है, ब्लड में बहुत ज़्यादा गर्मी आने लगती है। तो जितना भी शरीर में ठंडक है उसको दूर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जितना भी कोल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सर्दी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज़्यादा छाती में कफ बनता है, नज़ला, खांसी, जुकाम रहते हैं, नाक हमेशा बहता रहता है, फ्लो होता रहता है, या नोज ब्लॉक रहते हैं, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। और नोज ब्लॉक रहते हैं रेगुलर, जब आपके कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है, जुकाम रहती है, तो इससे सिर दर्द भी होने लगता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से आप इसको एकदम से दूर कर सकते हैं। जब आप करेंगे तो आप देखिएगा कि दोनों नोस्टल्स आपके एकदम क्लीन हो जाएंगे। जितना भी नोस्टल्स में म्यूकस भरा हुआ है, जितना भी जो
ब्लॉकेज है वो ओपन हो जाएगा, आपकी नोस्टल्स ओपन हो जाएंगी, आपको चेस्ट है, चेस्ट में अच्छे से सांस आने लगेंगी। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव है ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, और आपके ऑक्सीजन के कंजप्शन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के कंजप्शन के लिए, ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के कंजप्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है भस्त्रिका प्राणायाम। तो ये तो था स्लो। अब यदि आपको प्रैक्टिस है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे बाबा रामदेव जी करते हैं टीवी में इस तरह से। लेकिन बीपी हाई वाले बिल्कुल भी इसको ना करें इतना फास्ट, वो केवल स्लो कीजिएगा, उनको केवल स्लो करना है, बहुत धीरे धीरे आराम से। और स्टार्टिंग में जब आप करते हैं तो इससे आपका सर घूमने लगता है, तो आप थोड़ा कम कीजिएगा। स्टार्टिंग में सर इसलिए घूमने लगता है क्योंकि इसको करने से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड का सर्कुलेशन आपके ब्रेन की तरफ होने लगता है, आपके हार्ट की तरफ होने लगता है। क्योंकि ब्रेन की मसल्स को इतनी आदत नहीं होती है इतने ब्लड के फ्लो की, तो सर घूमने लगता है, क्योंकि वो इतनी ऑक्सीजन को ले नहीं पाती हैं, इतना प्रेशर ले नहीं पाती है, तो इसलिए थोड़ा सर घूमने लगता है। तो ये स्टार्टिंग में होता है, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे ये चीज दूर हो जाएगी। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे धीरे कीजिएगा, फिर धीरे धीरे आपको बढ़ाते हो जाना है। तो स्टार्टिंग में आप 20-20 के 3 सेट कर सकते हैं, फिर इसको बढ़ा के 50-50 के 3 सेट, और फिर अपने अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से 50 मिनट्स तक आप इसको कर सकते हैं। स्पेशली सर्दियों में बहुत ही इफेक्टिव है, वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है भस्त्रिका प्राणायाम। पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, जितना भी शरीर में एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, ऑक्सीजन के कंजप्शन के लिए, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, आपके लंग्स को के लिए, आपकी चेस्ट को ओपन करने के लिए, आपके जितना भी फूड पाइप है उसको क्लियर करने के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करने के लिए, कफ कोल्ड खांसी को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो इस तरह से 3 बार कर लीजिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, अब है सूर्य विधि प्राणायाम। देखिए दो तरह के दो हमारी नोस्टल्स है, यानी कि राइट नोस्टल एंड लेफ्ट नोस्टल। स्पिरिचुअल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो एक सुषुम्ना नाड़ी होती है जो कि इनविजिबल है, लेकिन उसी के अंदर सारे चक्र होते हैं, वो भी इनविजिबल है। तो आपको क्या करना है, केवल अभी मैं आपको राइट नोस्टल और लेफ्ट नोस्टल के बारे में बात करती हूँ। तो राइट नोस्टल जो है वो हमारी सूर्य नाड़ी होती है, योग की भाषा में इसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं या फिर पिंगला नाड़ी बोलते हैं। और लेफ्ट नोस्टल है वो चंद्र नाड़ी होती है इसका, और इसको ईड़ा नाड़ी भी बोलते हैं। तो सूर्य नाड़ी का जो कार्य है वो है शरीर में हीट को जनरेट करना। तो आज हम वही करेंगे, अपने बॉडी में हीट को जनरेट करेंगे। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ सूर्य भीति प्राणायाम, इसीलिए इसका नाम है सूर्य भीति प्राणायाम, क्योंकि हम अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी राइट हैंड की प्रणव मुद्रा या नासिका मुद्रा बना लीजिए। हमेशा आप ध्यान रखिए, प्राणायाम हमेशा राइट हैंड से ही होगा, राइट हैंड की ही प्रणव मुद्रा या नासिका मुद्रा बनानी है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंस है। तो देखिए आपको क्या करना है, राइट नोस्टल को लेफ्ट नोस्टल को क्लोज कीजिए अपनी रिंग फिंगर के टिप से, हल्का सा प्रेस करके रखना है। आपको अपनी नोज पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है कि नोज ऐसे बैंड हो जाए, आपको हल्का सा प्रेशर डाल के रखना है। आपको यदि इस तरह से हाथ को रखने में पेन होता है तो आप इस तरह से भी अपने हाथ को रख सकते हैं। और अपनी राइट नोस्टल से इनहेल कीजिए और लेफ्ट से एक्सेल। ओनली आपको राइट नोस्टल से इनहेल करना है, क्योंकि हम अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो केवल आपको सूर्य स्वर से ही, सूर्य नाड़ी से ही इनहेल करना है, यानी कि अपनी राइट नोस्टल से ही इनहेल करना है। तो आप कोशिश कीजिएगा बहुत धीरे धीरे आराम से, बिना किसी साउंड के, और जितना ज़्यादा समय तक आप कर सकते हो उतना। और यदि आप अपनी आइज को क्लोज करके करते हैं तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको बहुत ज़्यादा मेंटल पीस की फीलिंग होती है, आपको मानसिक शांति मिलती है, आपका आप स्ट्रेस फ्री होने लगते हैं। फिजिकल बेनिफिट के साथ साथ आपको मेंटल बेनिफिट भी मिलता है। तो इस तरह से देखिए, लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे और राइट से आप देखिए
जितनी ज़्यादा समय लगा के आप इन्हेल कर सकते हैं, इन्हेल कीजिए। आपकी ये कैपेसिटी, ब्रीदिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, लंग्स कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा देर तक इन्हेल कर पा रहे हैं। तो आप देखिए, मैं काउंटिंग के साथ करती हूँ धीरे-धीरे। जैसे अभी मैंने 10 सेकंड लगाए हैं इनहेल करने में, और जितनी आपकी लंग्स कैपेसिटी है, जितना आप अपने लंग्स में, चेस्ट में सांस को भर सकते हो उतना भरिए। और फिर आपको क्या करना है, अब आपने जो राइट नोस्टल से इनहेल किया तो राइट नोस्टल को क्लोज कर लीजिए अपने थंब से, और लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ देना। आपकी जो हाथ की पोजीशन है वो ऐसी रहेगी। कभी भी आपको अपने हाथ को इस तरह से नहीं रखना है, नोज के एकदम सामने नहीं रखना है। या तो ऐसे रखना है, या फिर इस तरह से रखना है यदि आपको दिक्कत होती है तो इस तरह से भी रख सकते हैं और ऐसे इस तरह से रख सकते हैं। तो और लेफ्ट नोस्टल से सांस को बाहर छोड़ दीजिए, यानी कि आपने इनहेल किया है राइट नोस्टल से और आपको एक्सहेल करना है लेफ्ट नोस्टल से। तो इसी तरह से आपको कंटिन्यूअसली करना है। आप कोशिश कीजिएगा, यदि आपने 10 सेकेंड इनहेल करने में लगाए हैं तो आप कोशिश कीजिएगा बराबर टाइम लगे, और यदि डबल टाइम लगता है तो और भी अच्छी बात है। इसका रेशो भी यही है, उम, कि डबल टाइम आपको एक्सहेल करना है, यानी कि इनहेल में जितना टाइम लगा है उससे डबल टाइम आपको एक्सहेल में लगना चाहिए। तो काउंटिंग के साथ कीजिए। तो इस तरह से 10 सेकेंड मैंने इनहेल किया है, और इसके बाद अपनी राइट नोस्ट्रल को क्लोज करके लेफ्ट से धीरे धीरे एक्सहेल। कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, बहुत धीरे धीरे आराम से करना है, बिना किसी आवाज के, बिना किसी साउंड के। इतना स्लो करना है कि आपकी सांसों की आवाज आपको खुद को भी ना आए। इतना आपको स्लो करना है, और धीरे धीरे अपने लंग्स में, चेस्ट में लंबी गहरी सांस भरिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको अपना पूरा ध्यान आप अपनी सांसों पे रखना है। तो जब आप सांसों पे अपने ध्यान को रखते हैं तो आपका मन एकदम शांत होने लगता है। फिजिकल बेनिफिट के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा मेंटल बेनिफिट मिलता है, आपको मानसिक शांति मिलती है, आप स्ट्रेस फ्री होने लगते हैं, नींद अच्छी आने लगती है, और जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स है वो दूर होने लगती है। तो इस तरह से स्टार्टिंग में आप कम समय के लिए कर सकते हैं, आप 5 मिनट्स के लिए कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे आप 10 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए कर सकते हैं। आपको इसे केवल, देखिए, इस मेनली स्पेशली ये इफेक्टिव है सर्दियों के लिए। सूर्य विधि प्राणायाम है, गर्मी को बढ़ाता है शरीर में, हीट को जनरेट करता है बॉडी में। तो जिनको बीपी हाई है वो इसको बिल्कुल भी ना करें, और जिनको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम रहती है स्पेशली आप सर्दियों में इसको कीजिएगा। लेकिन जिनको रेगुलर कोल्ड कफ की प्रॉब्लम रहती है वो इसको गर्मियों में भी कर सकते हैं। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कीजिएगा, जितना आपको सूट करता है। जनरली आप 10 मिनट्स आराम से इसको कर सकते हैं, गर्मियों में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कर रहे हैं सूर्य भीति प्राणायाम। आपको राइट नोस्ट्रल से धीरे धीरे इनहेल करना है, लंग्स में, चेस्ट में लंबी गहरी सांस भरनी है, और फिर राइट नोस्ट्रल को क्लोज करके लेफ्ट से एक्सेल करना है। सूर्य भीति प्राणायाम ना केवल बॉडी में हीट को बढ़ाता है, आपके वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है। सर्दी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कफ की प्रॉब्लम, कोल्ड की प्रॉब्लम, खांसी की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, उसको दूर करता है। अ, और जिनको बहुत ज़्यादा आलस आता है, बहुत लेज़ी होते हैं जो लोग, उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इससे आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन है तो वो फ़ास्ट हो जाता है, और ब्लड में हीट जनरेट होती है। तो जितना भी शरीर से सुस्ती है, आलस्य है, वो दूर हो जाता है। तो इसलिए करते रहिए सूर्य भीति प्राणायाम। ओके। इसके बाद हम अभी
ये प्राणायाम के बाद अब हम कुछ आसन करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी आप आसन करते हैं या कुछ भी करते हैं, डांस करते हैं, तो आपको वार्म अप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि आपकी बॉडी उसके लिए तैयार हो जाए और आपको कोई भी इंजरी ना हो, कोई भी मसल पुल ना हो। तो सबसे पहले हम फटाफट वार्म अप एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो दोनों पैरों को खोल लीजिए, इस तरह से दंड आसन में आ जाइए, अपने दोनों हाथों को पीछे रख लीजिए और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टोज से। ब्रीथ इन करते हुए अपने टोज को स्ट्रेच कीजिए, इनहेल करते हुए आगे एंड एक्सहेल करते हुए पीछे। ब्रीथ इन करते हुए सांस लेते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। हर बार लंबी गहरी सांस भरिए, 5 टाइम्स करेंगे। पूरा स्ट्रेच कीजिए टोज को, जितना ज्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए। ब्रीथ इन करते हुए आगे, ब्रीथ आउट करते हुए पीछे। इसके बाद रोटेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए एंकल रोटेशन, आप अपनी स्मॉल फिंगर को मैट के जितना पास लेके जा सकते हो उतना लेके आइए, जितना बड़ा सर्किल आप बना सकते हो उतना बनाइए। आपको बिना नीज को बेंड किए हुए इसको करना है। पूरा अच्छे से रोटेट कीजिए, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। देखिए मैं जस्ट वार्म अप के लिए बता रही हूँ, इसलिए 5 टाइम्स कर रही हूँ। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, 10 टाइम्स भी कर सकते हैं, 20 टाइम्स भी कर सकते हैं। जिनको एंकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको फुट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फुट्स में पेन रहता है, जिनकी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक है, बार बार मोच आती रहती है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। जो फीमेल्स हाई हील्स की सैंडल पहनती हैं और उनको पैरों में बहुत दर्द रहता है या बहुत ज़्यादा उनका जो काम है वो खड़े होने वाला होता है, तो ब्लड का जो फ्लो होता है वो पूरा पैरों पे आता है। तो इसलिए अपने ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, अपने टोस को रिलैक्स करने के लिए इस तरह से पूरा अच्छे से स्ट्रेच करना है। जब इस तरह से आप स्ट्रेच करते हैं तो पूरी आपकी काफ मसल स्ट्रेच होती है, नीज के पीछे वाली मसल स्ट्रेच होती है, तो ब्लड के सर्कुलेशन के लिए भी अच्छा है और आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट करते हैं फटाफट, अपने दोनों पैरों में 1.5 फीट का गैप ले लीजिए। ब्रीद आउट करते हुए टोस को अंदर लेके जाइए और हर बार आपको अपने पैर के अंगूठे से मैट को टच करना है। ब्रीद इन करते हुए बाहर, ब्रीद आउट करते हुए अंदर, इस तरह से। ब्रीद आउट करते हुए इनसाइड, ब्रीद इन करते हुए आउटसाइड। इनहेल करते हुए बाहर की तरफ, एक्सहेल करते हुए अंदर की तरफ, इस तरह से। इसके बाद थोड़ा सा पैरों में गैप ले लीजिएगा और अपनी नीज को स्ट्रेच कीजिए। इनहेल करते जितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए। इतना स्ट्रेच कीजिए कि आपके नीज के पीछे वाली जो मसल्स है वो मैट से टच हो जाए और जो गैप है नीज के पीछे वो खत्म हो जाए। इतना स्ट्रेच कीजिए और स्ट्रेच करके 10 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर रिलैक्स। तो अभी हम ओनली 3 टाइम्स करेंगे। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। सर्दियों में अक्सर जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, जॉइंट्स प्रॉब्लम रहती है या नीज में पेन रहता है, उनको स्पेशली सर्दियों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जिनको उठने बैठने में दिक्कत होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में दिक्कत होती है, और जिनको नीज में बहुत ज्यादा पेन रहता है या फिर डॉक्टर्स ने बोला हुआ है ऑपरेशन करने के लिए, उनको जरूर करना चाहिए। आपको कोई भी ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, आप केवल रेगुलर इसको कर लीजिए। विद इन विद इन वीक में आप रेगुलर कीजिए। आप विद इन वीक में आपको इसका फर्क नजर आएगा, इफेक्ट नजर आएगा। आपकी जो नीज में प्रॉब्लम रहती है, नीज पेन रहता है, वो एकदम दूर हो जाएगा। और नीज के आसपास जितना भी एक्स्ट्रा फैट है और टॉक्सिन्स है उसको निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है ये। बहुत ही सिंपल है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इस तरह से आप अपनी नीज की मसल्स को स्ट्रेच करके रखिए और फिर रिलैक्स। ओल्ड एज में होने वाली जितनी भी नीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आपकी नी कैप को हेल्दी रखने के लिए बहुत इफेक्टिव है। ओके, इसके बाद फटाफट कर लेते हैं। देखिए दोनों पैरों को जितना खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हो उतना ओपन कीजिए। जिन्हें सर्वाइकल पेन है, बैक पेन है, वो इसको प्लीज बिल्कुल भी ना करें। ओके, देखिए फिंगर लॉक लगा के रखना है और फिर आपको ग्राइंडिंग करनी है, यानी कि चक्की की तरह आप अपने आप को इस तरह से 10 टाइम्स, आपको हर बार अपनी कमर से आगे झुकना है और अपने टोस को हर बार टच करने की कोशिश करनी है।
केवल कोशिश करनी है, बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है अपने बॉडी के साथ। आप धीरे धीरे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाइए, इस तरह से 10 टाइम्स क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज पूरा बड़ा सर्किल बनाना है। इस तरह से वेट लॉस के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, आपके पैरों की स्ट्रेंथ के लिए, मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, पेट पर, कमर पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इस तरह से आप अपने दोनों टोज को हर बार टच करते हुए आइए और अपने फॉरहेड को जितना मैट के पास लेके जा सकते हो उतना लेके जाइए। ब्रीद इन करते हुए आपको ऊपर वाला सर्किल करना है, यानी कि आपको ऊपर आना है। ब्रीद आउट करते नीचे वाला सेमी सर्किल, ब्रीद इन करते ऊपर वाला सेमी सर्किल। फटाफट दूसरी साइड से भी कर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जिनको प्रैक्टिस है वो फटाफट भी कर सकते हैं, और 10 टाइम्स बहुत कम होता है। यदि आप वेट लॉस के लिए करते हैं तो 50-50 के 3 सेट भी कर सकते हैं। इस तरह से जब आप इसको कर रहे हैं तो आपको फील हो रहा होगा कि बॉडी में कितनी गर्मी आ रही है। बहुत ही इफेक्टिव है ये, पूरे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। पूरी मसल स्ट्रेच होती है आपकी, आपके टो से लेके और हेड तक पूरी मसल स्ट्रेच होती है। इस तरह से इसके बाद बटरफ्लाई, इस तरह से अपने पैरों को मिला लीजिए, फिंगर लॉक लगा के टोस को ग्रिप कीजिए और अपने नीज को, थाइस को तितली के पंखों की तरह हिलाइए। बटरफ्लाई पोज, तितली आसन या भद्रासन। इस तरह से अपने नीज को, थाइस को जितना मैट के पास लेके जा सकते हो उतना लेके जाइए। 20 to 30 टाइम्स कीजिए, बहुत ही इफेक्टिव है। जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत इफेक्टिव है, लेबर पेन से बचने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए बहुत इफेक्टिव है, जिनको यूट्रस ओवरी से रिलेटेड कैंसर है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है, और जिनको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है, पीरियड टाइम में जिनको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं, दर्द रहता है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपके नेवल से नीचे वाले जो पोर्शन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए। इस तरह से अपने बैक बोन को आपको स्ट्रेट करके रखना है, शोल्डर्स को ओपन करके रखना है और फेस को सामने करके रखना है। और 20 to 30 टाइम्स करने के बाद इस तरह से अपनी नीज को, थाइस को प्रेस कर लीजिए। जितना आप अपने नीज को, थाइस को प्रेस कर सकते हैं, मैट के पास लेके जा सकते हो उतना लेके जाइए। इस तरह से इसके बाद बैकबोन को स्ट्रेट कीजिए। जिन्हें बैक पेन है वो प्लीज इसको ना करें, जिन्हें बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है, वो इसको ना करें। देखिए आपको बैकबोन को स्ट्रेट करके रखना है एंड इनहेल कीजिए। एक्सेल करते हो आपको कमर से आगे झुकना है, इस तरह से अपने हिप लाइन से आगे झुकना है, और इस तरह से आप अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। अपने फॉरहेड से मैट को टच करने की कोशिश कीजिए, फॉरहेड से, नोज से या चिन से। जितना नीचे आप अपनी चेस्ट को लेके जा सकते हो उतना लेके जाइए। पूरे अपर बॉडी को एकदम रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। 10 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखिए। 1 2। ज्यादा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप अपने हाथों को साइड में भी ढीला छोड़ सकते हैं और रिलैक्स कीजिए, और फिर धीरे धीरे वापस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, दोनों हाथों को सामने ले आइए। इनहेल करते जितना ज्यादा आप अपने हाथों को, नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को ओपन कर सकते हो उतना ओपन कीजिए। ब्रीद आउट करते हुए आगे। जिन्हें सर्वाइकल पेन है वो नेक को आगे ना झुकाए, इस तरह से उन्हें करना है। बहुत ही इफेक्टिव है ये। जिनको सर्वाइकल पेन है उनके लिए, उनको अपनी नेक को, जिनको सर्वाइकल पेन है पूरा अच्छे से स्ट्रेच करना है अपनी नेक को। जिनके शोल्डर्स आगे की तरफ झुके हुए हैं, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, अपर बैक में, चेस्ट में, नेक पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है अपर बॉडी में उसको बर्न करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, लंग्स कैपेसिटी के लिए, ब्रीदिंग कैपेसिटी के लिए, जिनको ब्रेस्ट कैंसर है उनके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली करते रहिए, ब्रीथ आउट करते हुए आगे।
बॉडी में हीट को जनरेट करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। इस तरह से यदि आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है अपर बॉडी में, शोल्डर्स में, नेक में, चेस्ट में, ब्रेस्ट में, तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। 10-10 के 3 सेट भी कर सकते हैं, 20-20 के 3 सेट कर सकते हैं। आप देखिएगा, यदि आप कंटिन्यूअसली करते हैं, मैं आपको बहुत लंबा टाइम कभी भी नहीं बोलती हूँ, आप 1 वीक कीजिए रेगुलर, 20-20 के 3 सेट कीजिए, और फिर आप देखिएगा आपकी जो एकदम आप इंच लॉस बहुत अच्छे से होगा, बहुत ही फास्ट होगा। और आप अपने कपड़ों से आप चेक कर सकते हैं कि कपड़े कितने विद इन वीक में आपके जो कपड़े हैं वो काफी लूज आने लगेंगे। तो इस तरह से बहुत ही इफेक्टिव है, रेगुलर कीजिए। अपर बॉडी के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, लंग्स के लिए, चेस्ट के लिए, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करने के लिए, फूड पाइप को क्लियर करने के लिए, ऑक्सीजन के कंजप्शन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, इस तरह से प्रॉपर कर रहे हैं आपको। और इसके बाद लास्ट हम करते हैं नेक रोटेशन। देखिए इस तरह से पूरा अपनी नेक को रोटेट कीजिए, जितना अच्छे से रोटेट कर सकते हैं पूरा बड़ा सर्किल बनाएंगे। जितना भी नेक पे एक्स्ट्रा फैट है, डबल चिन है, स्किन लूज है, इसको स्किन को टाइट करने के लिए, एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, नेक की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, इस तरह से 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। आपको बिना किसी झटके के करना है, कोई भी झटका नहीं देना है नेक पे, बहुत धीरे धीरे आराम से। और जिन्हें सर्वाइकल पेन है वो पूरा सर्किल ना बनाए, वो केवल हाफ सर्किल बनाइएगा। इस तरह से पीछे वाला सेमी सर्किल, यानी कि राइट शोल्डर से लेफ्ट शोल्डर की तरफ आना है और लेफ्ट से राइट, इस तरह से। जिन्हें सर्वाइकल पेन है उनको आगे फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, नेक को आगे नहीं झुकाना है, इस तरह से। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट आसन कर रहे हैं वो है पश्चिमोत्तानासन। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए इस तरह से, और अपनी बैकबोन को एकदम सीधा कर लीजिए। इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को पूरा स्ट्रेच कीजिए ऊपर, जितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए अपने बैकबोन को, शोल्डर्स को। एंड ब्रीद आउट करते हुए कमर से आगे झुक जाइए, अपनी हिप लाइन से आगे झुकिए, पेट अंदर, सांस बाहर। और आपको अपनी नीज की मसल्स को स्ट्रेच करके रखना है। ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखिए। अपनी फॉरहेड को नीज से टच करने की कोशिश कीजिए। अपने अपर बॉडी को एकदम रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। देखिए यदि आप अपने टोज को टच नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उतना ही कीजिए। यदि आप यहाँ तक कर पा रहे तो यहाँ तक कीजिए, यहाँ तक हो पा रहा है तो यहाँ तक, जितना आपसे होता है उतना कीजिए। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर तो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होने लगेगी। जिन्हें बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है, वो पश्चिमोत्तानासन ना करें, वो कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन ना करें। तो इस तरह से आपको करना है। ये पश्चिमोत्तानासन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बॉडी में हीट को जनरेट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, पूरे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्टेमिना के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है, पेट से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इफेक्टिव है, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है। और यदि मैं आप स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपके चक्रों के एक्टिवेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि इससे आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो एक्टिवेट हो जाती है, और सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो चक्र है वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस तरह से पश्चिमोत्तानासन करना है आपको। स्टार्टिंग में आप 10 सेकेंड से स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़े वैसे वैसे आप इसको 1 मिनट तक कर सकते हैं, और किसी भी आसन को आप 5 मिनट्स तक कर सकते हैं। इस तरह से होल्ड करके रखिएगा, ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखना है। अपने फॉरहेड को जितना नीचे की तरफ लेके जा सकते हो उतना लेके जाइएगा। अपने नीज को एकदम स्ट्रेच करके रखना है। बच्चों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है पश्चिमोत्तानासन, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, आपके फेस के ग्लो के लिए,
हेयर्स के लिए, हेयर प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। पश्चिमोत्तानासन। एकदम रिलैक्स, ढीला छोड़ के रखिएगा अपने बैकबोन को, शोल्डर्स की मसल्स को, नेक की मसल्स को। धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस एंड एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे। इसके बाद नेक्स्ट जो आसन मैं आपको बता रही हूँ वो है मंडूक आसन। वज्रासन में बैठ जाइए, धीरे से आराम से वज्रासन में आ जाइए। बैकबोन को एकदम स्ट्रेट करके रखेंगे, नीज को आपस में टच करके रखेंगे और अपने अंगूठे को अंदर कर लीजिए, टाइट मुट्ठी बंद कर लीजिए इस तरह से। देखिए इस तरह से अपनी नकल्स को टच करके रखिए और अपनी दोनों मुट्ठियों को अपनी नेवल के दोनों साइड रखिए और आपको इनहेल करना है एंड एक्सहेल करते हुए आपको कमर से आगे झुकना है इस तरह से और अपने फेस को सामने करके रखना है। अपनी अपर बॉडी को जितना ज्यादा नीचे की तरफ लेके जा सकते उतना लेके जाइए। अपनी बैकबोन को, शोल्डर्स की मसल्स को एकदम रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए और सामने देखिए, ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखिएगा। देखिए आपको कभी भी, मैं बोल रही हूँ लेकिन आपको कभी भी योग करते वक्त आसन में जब आप हैं तो आपको कभी भी बोलना नहीं है। आपको केवल अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान रखना है, अपनी पोस्चर पे ध्यान रखना है। इस तरह से मंडूकासन आपको करना है। ब्रीद आउट करके आपको होल्ड करके रखना है। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। जितना भी कोल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सर्दियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको दूर करने के लिए, सर्दियों में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करने के लिए, बॉडी में हीट के लिए और पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जिनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है या पेट पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है या गैस बहुत बनती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है और आपके स्पेशली आपके फेस के ग्लो के लिए बहुत इफेक्टिव है। जिनको ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम है या अपर बॉडी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। आपके नीज की स्ट्रेंथ के लिए, जिनको नीज में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, वो नीज को इस तरह से बैंड करके प्लीज ना बैठे, या फिर जिनको थोड़ा कम प्रॉब्लम रहती है वो थोड़ी देर के लिए इसमें बैठ सकते हैं। आपको नीज को ज्यादा बैंड करके नहीं बैठना है। जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या नीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पेन है, उनको या कोई इंजरी हुई है, उनको नहीं बैठना है। तो इस तरह से मंडूक आसन आप स्टार्टिंग में 2 टाइम्स कीजिएगा और इसके बाद आप ज्यादा कर सकते हैं, 5 टाइम्स कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्रीद आउट करके आपको होल्ड करके रखना है, जितनी ज्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं। देखिए, यदि आपसे जितनी देर आप सांस होल्ड कर सकते हो उतना सांस होल्ड कीजिएगा और यदि आपसे सांस होल्ड नहीं होती है तो आप धीरे धीरे वापस आ सकते हैं। और इस तरह से आप काउंटिंग के साथ कीजिएगा, यानी कि आप पहले 5 सेकंड होल्ड कीजिए, ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए और इसके बाद धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते हुए जाइए, 7 सेकंड, 10 सेकंड। तो इस तरह से आपकी होल्डिंग कैपेसिटी या ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो बढ़ने लगेगी, लंग्स कैपेसिटी बढ़ने लगेगी। तो इस तरह से। और अब मैं मंडू का आसन बता रही हूँ आपको, स्पेशली आपके फेस के लिए, जो नोज ब्लॉक रहती है उनके लिए, जो फेस पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, दाग धब्बे, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल्स है, उसको दूर करने के लिए और अपर बॉडी में हीट को जनरेट करने के लिए। इस तरह से आपको लंबी गहरी सांस भरनी है, जितनी लंबी गहरी सांस आप भर सकते हैं। अपने अंगूठे को अंदर करके रखना है, नकल्स को टच करके रखना है, दोनों हाथों को इस तरह से साइड में रखना है, इनहेल करना है। जितनी लंबी गहरी सांस आप भर सकते हो उतना भरिए और आप आपको सांस को छोड़ना नहीं है, सांस को अंदर ही भर के रखिए और अपने सिर को, गर्दन को, शोल्डर्स को, एल्बोज को जितना नीचे की तरफ आप रख सकते हो उतना रखिए। जितनी ज़्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हो होल्ड करके रखिए। कुछ ही सेकंड में पूरा ब्लड का प्रेशर और एयर का फ्लो आपके फेस पे आने लगेगा, पूरा फेस रेड होने लगेगा। जितनी ज़्यादा देर तक आप इस प्रेशर को होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करके रखिएगा और फिर आपको धीरे धीरे वापस आना है।
आप देखिएगा कि आपका पूरा जो फेस है वो एकदम हीट जनरेट होने लग जाएगी, एकदम रेड हो जाएगा। तो इस तरह से आप मंडूक आसन कीजिएगा।